दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के बारे में तो हर कोई बात कर रहा है, जहां आरजेडी के अस्तित्व को ही लगभग समाप्त कर दिया गया है। इस चुनाव में जहां एनडीए कुल 202 सीट जीतने में कामयाब रही, वहीं महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर ही सिमट गई। इसमें सबसे ज्यादा फजीहत आरजेडी की हुई, क्योंकि वह 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और सिर्फ 25 सीटें ही जीत सकी। इससे पहले आरजेडी की यह स्थिति साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में हुई थी, जब आरजेडी को सिर्फ 22 जीत ही मिल सकी थी, जबकि वह 168 सीटों पर फाइट कर रही थी। उस चुनाव में तो खैर राबड़ी देवी राघोपुर और सोनपुर दोनों जगहों से हार गई थी। लेकिन दोस्तों, इस चुनाव में आरजेडी ने ऐसी सीटें गंवा दी है जिसका उसे उम्मीद नहीं था, और ऐसा ही एक सीट है दानापुर विधानसभा सीट। दानापुर एक ऐसा विधानसभा सीट है जिससे लालू यादव खुद चुनाव लड़ और जीत चुके हैं। इसके बाद यह सीट बीजेपी के पास सालों तक रही, लेकिन फिर साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने वहां के बाहुबली माफिया रीतलाल यादव को टिकट दिया और रीतलाल यादव यह सीट आरजेडी के झोली में डाल दिया। इसके बाद रीतलाल यादव और तेजस्वी यादव की नजदीकी भी खुलकर सामने आ गई थी। लेकिन इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में रीतलाल यादव यह सीट हार गए। इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान रीतलाल यादव जेल के अंदर बंद रहे और उनके समर्थन में लालू यादव ने दानापुर में रोड शो किया, और उस रोड शो में रीतलाल यादव की 11वीं में पढ़ने वाली बेटी भी शामिल हुई। लेकिन बावजूद इन सब के रीतलाल यादव यहां पर बीजेपी के रामकृपाल यादव से 29,133 वोटों के बड़ी अंतर से हार गए। यह हार ना तो आरजेडी पचा पा रही है, ना ही तेजस्वी यादव, और ना ही जेल में बंद रीतलाल यादव खुद इतनी बड़ी हार के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन यहां से ऐसा हुआ क्या जो रीतलाल यादव को एक झटके में पूरे सीन से ही गायब कर दिया गया? आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में आने लगी थी और वो आरजेडी का चेहरा बन गए थे, जिसके बाद रीतलाल यादव तेजस्वी यादव के सबसे बड़े फाइनेंसर के रूप में उभरे। तेजस्वी यादव के हर बड़े आयोजन में रीतलाल यादव का ही पैसा लगने लगा। उसके हर रैली में गाड़ी, लोग, कुर्सी, टेंट और बाकी सामानों का इंतजाम रीतलाल यादव ही करने लगे। इसके बाद साल 2020 में तेजस्वी यादव ने इसी नजदीकी की वजह से रीतलाल यादव को दानापुर से विधायकी का टिकट दिया, जिसके बाद उन्होंने आरजेडी के टिकट पर दानापुर से भाजपा की आशा देवी सिन्हा को हराया और विधायक बने। इस जीत के बाद रीतलाल यादव अपने आप को सफेद पोश बनाने लगा। लेकिन रीतलाल यादव के रंगदारी का खेल पर्दे के पीछे से चलता आ रहा था, और इसी सिलसिले में इसी साल के मई महीने में उनके खिलाफ 50 लाख रुपए के रंगदारी वाले मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद उसके घर और ठिकाने पर छापा पड़ा और फिर उसे कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इन सब मामलों में तेजस्वी यादव ने खुद तो कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन रीतलाल यादव की जो इमेज निकलकर सामने आई वो उनके पॉलिटिकल करियर के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। एक्चुअली रीतलाल यादव ने रंगदारी का जो पैसा उस बिल्डर से डिमांड किया था, वो भी एक यादव समाज का ही था। इससे दानापुर के यादव समाज में भी एक मैसेज गया कि रीतलाल यादव सिर्फ अपना देखते हैं, अपने समाज का नहीं। इसीलिए यादव समाज का अधिकतर वोट रामकृपाल यादव के तरफ शिफ्ट हो गया। दूसरी तरफ भाजपा ने भी बड़ी ही चालाकी से अपने पूर्व विधायक आशा देवी सिन्हा का टिकट यहां से काट दिया, क्योंकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वाला माहौल बनने लगा था। लेकिन रामकृपाल यादव भी इसी पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से साल भर पहले हार चुके थे, इसीलिए माहौल उनके फेवर में भी कुछ खास नहीं था। फिर भी रीतलाल यादव को काउंटर करने के लिए बीजेपी को एक यादव चेहरे की ही आवश्यकता थी, और इसके लिए रामकृपाल यादव से बेहतर ऑप्शन कोई था ही नहीं। बीजेपी को इसका फायदा भी मिला और रामकृपाल यादव यहां से लगभग एक तरफा जीत हासिल किए।
दोस्तों, रीतलाल यादव के खिलाफ यहां पर एक ही टर्म में कमाल का एंटी इनकम्बेंसी वाला माहौल बन चुका था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि रीतलाल यादव कभी भी क्षेत्र में समय नहीं दिए और एक बाहुबली की तरह वह वहां पर शासन करते रहे। क्षेत्र में किसी भी समस्या को सुलझाने में वह नाकाम रहे और सिर्फ आरजेडी के कोर वोट बैंक के भरोसे बैठे रहे। तेजस्वी यादव के लिए रीतलाल यादव का जीतना बहुत जरूरी था, इसीलिए यहां पर खुद लालू यादव को भी उतरना पड़ा, लेकिन इससे परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ा। दानापुर की महिला वोटर भी रीतलाल यादव के पक्ष में नहीं थी और वो नीतीश कुमार के लिए प्रतिबद्ध हो चुकी थी। कुल मिलाकर अगर देखें तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के इस लहर में भी रीतलाल यादव जीत सकते थे, लेकिन पिछले 6 महीनों में रीतलाल यादव के साथ जो भी हुआ वह उनके खिलाफ उस क्षेत्र में भयंकर माहौल बनाया और उसके पास से यादव का कोर वोटर भी छिटक गया, जिसका सीधा फायदा रामकृपाल यादव को हुआ और वो यहां से करीब 30,000 वोटों से एक तरफा जीत हासिल किए। जहां पिछले विधानसभा चुनाव में दानापुर में 52% वोट पड़े थे, वहीं इस बार 58% वोट पड़े और ऐसा माना जा रहा है कि ये वोट बीजेपी के खाते में ही गए। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।